दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैंने आपका लॉगरिथम मैट्रिसेस एंड दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट करा दिया। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बोर्ड्स को दोस्तों ये है, चाहे आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से हो, चाहे आप कोई भी डिप्लोमा बोर्ड से हो, मोस्टली सभी को दोस्तों ट्रिगो का पार्ट रहता ही है। तो प्लीज आप अच्छे से इसे फॉलो करो, इस लेक्चर को लाइक कर दो और अच्छे से आप अपने पूरे के पूरे लेक्चर्स को कवर कर सकते हो दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, 10th क्लास के बेसिक से, कि आपको ट्रिगो के पार्ट का एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत बेसिक से जा रहा हूँ कि ऐसा कोई मेरा स्टूडेंट होगा जिसने बहुत सारी चीजें पहले नहीं पढ़ी होगी फिर भी उसको समझेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉट थीटा, देन सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है सर, आपने सब कुछ लिखा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपॉन वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो पूरे ट्रिगो में आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ, मैं हमेशा इसको इसका हस्बैंड एंड वाइफ बोलता हूँ, इसको हमेशा इसका हस्बैंड एंड वाइफ बोलता हूँ और ये दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ बोलता हूँ। तो अगर आपको मैं पूछूं कि साइन का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, आप डायरेक्ट बोलो सर कोसेक। मैं अगर बोलूं कॉस का तो बोलो सेक, टेन का बोलूं तो कॉट बोलो, या मैं बोलूं कोसेक का तो डायरेक्ट बोलो सर साइन। कपल आपको पता होना चाहिए जिससे मैक्सिमम फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है सर, साइन का आपको याद है सर कोसेक के साथ है तो वन अपॉन कोसेक थीटा। सर कॉस का सेक के साथ है तो वन अपॉन सेक थीटा। सर कॉट का टेन का सर कॉट के साथ है, कॉट का सर टेन के साथ है, सर सेक का कॉस के साथ है सर, और सर कोसेक का साइन के साथ है। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे जगह पे यूज होगा, कैसे यूज होगा वो भी बता रहा हूँ। जैसे अगर समझो कहीं पे साइन थीटा लिखा है 5/9, तो आप डायरेक्ट वहां पे कोसेक थीटा निकाल सकते हो दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा कर दो, वहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 9/5, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। अगर समझो यहाँ पे टेन थीटा 3/5 दिया है तो बताओ कॉट थीटा क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। साइन वन अपॉन कोसेक, कॉस वन अपॉन सेक, टेन वन अपॉन कॉट, कॉट वन अपॉन टेन, सेक वन अपॉन कॉस, कोसेक वन अपॉन साइन। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों देखो। अब देखो दोस्तों, ये हस्बैंड है, इनकी वाइफ का नाम दोस्तों आपको पता है कौशिक है। कभी कभार हस्बैंड एंड वाइफ है, थोड़ा बहुत अनबन हो जाता है। एक दिन हो गई फाइटिंग, फाइटिंग को हम इस तरह से दिखाते हैं ना, जब स्कूल में दो लोगों की लड़ाई लड़वाते हैं, तो अब फाइटिंग हो गई फिर भी फैमिली मेंटेन होने के लिए दोनों दोस्तों एक हो जाएंगे, तो हो गया फॉर्मूला याद। दूसरा आप खुद बना लोगे, कहीं पे अगर समझो हस्बैंड का नाम क्या है सर कॉस थीटा, सर इनकी वाइफ का नाम क्या है सर सेक थीटा, सर दोनों में क्या हुआ फाइट, दोनों एक हो गए। सर एक और जोड़ी बता दो सर टेन थीटा, वाइफ का नाम क्या है सर कॉट थीटा, फाइट हुआ फिर भी फैमिली मेंटेन होने के लिए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपके लिए याद हो गया, एक झटके में आपने याद कर लिया दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कवर करना, तो अभी जस्ट देखो डिप्लोमा का रिजल्ट आया और हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट को आप देख सकते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। तो जो एप्लीकेशन से अगर मुझसे पढ़ता है तो उसका बेनिफिट कुछ और ही रहता है दोस्तों, और वो भी इनका ये तो 100 आउट ऑफ 100 इन्होंने कौन से इसमें निकाला पता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जहाँ पे इंटीग्रेशन, वहां पे डेरिवेटिव, इस तरह की चीजें रहती है। अभी तो ये बेसिक में था, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले आया था रिजल्ट, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको ये देखो इनके रिजल्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखो रिजल्ट्स। इसलिए मैं बोला अगर आप किसी और बोर्ड से हो, ये एमएसबीटी का रिजल्ट है, अगर आप दूसरे बोर्ड से हो तो आप प्लीज कमेंट करना, आपसे रिलेटेड भी चीजें मैं आपका स्पेशल कोर्स एप्लीकेशन पे बनवा दूंगा। तो ऐसे देखो सभी के रिजल्ट्स हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ऐसा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है और सब लोग इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही पसंद करते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बस अच्छे से आप मेरे लेक्चर्स को देखो, चाहे आप जहां से भी हो, चाहे आप जिस भी स्टेट से मुझे देख रहे हो ना, बस आप अपना बुक ओपन करो, देखो दिखाई देगा, अरे यार सर जो पढ़ा रहे हैं ना वही है। हाँ, अगर आपको और कुछ स्पेशल आपके बोर्ड वाइज अगर मुझसे कोर्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल कर दो, अपना सिलेबस भेज दो, स्पेशल बना के दे दूंगा। पर ट्रीगो तो आप चाहे जहां से भी हो ना, ट्रीगो रहता ही है। और बाकी अगर आप एप्लीकेशन से मुझसे जुड़ सकते हो, वहां पे बहुत अच्छा कोर्स मैंने आपको बनाया है, नोट्स बनाया है। एप्लीकेशन में बेनिफिट ये है कि वहां पे जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उतना ही आपको पढ़ना है, उसके बाहर अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे दोस्तों बॉलीवुड फॉर्मूला आता है, बॉलीवुड फॉर्मूला क्या है सर, टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हो गया सर, सेम टू सेम दोस्तों दूसरा बॉलीवुड फॉर्मूला है कॉट थीटा, इसका जस्ट देखो ये हस्बैंड है वाइफ है तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा पहले फिर साइन आएगा।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए सर। अब ये सब अगर आपको पता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए सर, तीनों आइडेंटिटी। ये बहुत यूज होगा और इवन 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, 6 मार्क्स का दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद हो गया सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर ये भी याद हो गया। तो ये आपको तीनों आइडेंटिटी किसी भी हालत में याद हो जाना चाहिए। देखो 1 प्लस टेन 1 प्लस कॉट, सेम जोड़ी दिख रही है, सेक है वहां पे कोसेक है, साइन कॉस। हाँ, तो ये आपको अगर इतनी चीजें आपको याद हो गई तो ये सब तो बहुत बेसिक चीजें थी। अब आपको और क्या पता होना चाहिए सर। देखो आपको जहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा है एंड टेन ऑफ माइनस थीटा है, ये ट्रिगो में बार बार यूज होने वाला है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साइन है, अगर ये माइनस में है तो माइनस साइन आगे आके ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, कॉस में माइनस गायब हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट ये कॉस थीटा हो जाएगा, टेन में माइनस बाहर आएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो अगर आपको हस्बैंड के बारे में पता चल गया तो वाइफ पे भी वो रूल आप अप्लाई कर सकते हो, पर अभी के लिए बस आप इतना ही याद रखो। अब ये हो गया दोस्तों। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं साइन ए प्लस बी, और यहां पे अगर मैं लिखूं कॉस, चलो साइन ही लिखता हूं, साइन ए माइनस बी, यहां पे मैं लिखता हूं कॉस ए प्लस बी, और यहां पे लिखता हूं कॉस ए माइनस बी। अब यहां पे अगर मैं लिखूं साइन से रिलेटेड, तो साइन में हमेशा कैसे आता है पता है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, जस्ट इसका उल्टा कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे दोस्तों हमेशा, चलो वो बाद में बताता हूँ, कॉस वाले में ना दोस्तों सेम जोड़ी चलती है, कॉस कॉस साइन साइन। तो ये क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है जो आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। अब यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया दोस्तों, हमेशा याद रखना अगर ये प्लस में है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कपल का डेफिनेशन क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ मतलब एक मेल एंड फीमेल कपल। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये हस्बैंड है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, कपल का डेफिनेशन प्रॉपर है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो दोनों ये मेल है ये भी मेल है, तो थोड़ा सा ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये जो कपल का जो डेफिनेशन है, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मेल और फीमेल नहीं दिखाई दे रहे, तो मतलब ये क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये कैसा रहेगा, ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है। पर ये वाला प्लस पॉइंट है सोसाइटी के अंदर, मेल और फीमेल है, कपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। पर अगर दोनों मेल मेल कपल है तो सोसाइटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मुझे तो बस मैथ सिखाना है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे यहाँ पे मैथ बता रहा हूँ, बस वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये सोसाइटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जैसे देखो ये मेल और फीमेल सही है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है, तो प्लस का यहाँ पे प्लस आएगा। मेल और फीमेल सही है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग माइनस का माइनस आएगा। बट ये मेल और मेल कपल है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस, यहाँ माइनस का प्लस। तो इनडायरेक्टली बस मेरा देखो मोटो है पढ़ाना, आपको समझाना, आपको इस तरह से दिमाग में बिठा के दे देना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। बाकी आप अपनी तरह से याद रख सकते हो। देखो अगर ये दोनों कॉस है तो साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन में साइन चेंज हो, साइन में साइन सेम ही रहता है। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट कंपाउंड एंगल में एक और आता है दोस्तों, जिसके ऊपर हम सम सॉल्व करेंगे, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। अब मैं यहां पे अगर लिखूं तो ये कैसे आएगा सर, टेन ए प्लस टेन बी। ये हमेशा याद रखना, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये हमेशा कॉम्बिनेशन याद रखना। और इसमें हमेशा
10 वाले में यहाँ पे 1 आता है, ये हमेशा याद रखना। और यही वाला पार्ट ऊपर प्लस में, और ये दोनों का यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब यहाँ पे 10a इंटू 10b। और यहाँ पे अगर मैं सेम रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 10a 10b 10a इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10b। परफेक्ट। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हो गया दोस्तों, बिना किसी तकलीफ के आपने इसे क्या कर लिया दोस्तों, कवर कर लिया। तो इतना तो आपको आना चाहिए दोस्तों किसी भी हालत में, ठीक है। तो मैं फर्स्ट राउंड में आपको इतने फॉर्मूले दे रहा हूँ, ये देखो ये सब तो बेसिक फॉर्मूले हैं। अब मुझे कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा सर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है सर, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आना चाहिए जितना। अब लाइन बस आपको डबल एंगल फॉर्मूला मुझे आगे के लेसन में पढ़ाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दी, ये भी। और थोड़ा सा ना मैं एक और पार्ट आपको बता दूं, वैसे तो आपके पास कैल्सी है, बहुत सारे बोर्ड में कैल्सी का परमिशन है, पर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप डिप्लोमा में हो तो आपको उतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा 10 तक चलता था, पर अभी थोड़ा हो जाए, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो मैं साइन थीटा ले रहा हूँ, यहाँ कॉस थीटा ले रहा हूँ, यहाँ पे टेन थीटा ले रहा हूँ। हाँ, ये देखो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एंगल लिखूं तो मुझे पता है कि वो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 0 1 2 3 4 से, वो आप लिख सकते हो, वो ट्रिक मैंने आपको पहले पढ़ाया है। पर अभी के लिए आप ट्रिक वाइज मत जाओ यार, इतना आपके पास टाइम नहीं। वैसे तो कैलसी से भी आप निकाल सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए। देखो 30 के अपोजिट का जो साइड होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है, 60 के अपोजिट का साइड √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। 45 के अपोजिट का साइड क्या होगा दोस्तों, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, मैं ऐसे ही याद करने बोल देता हूँ। अब देखो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो जो वैल्यूज यहाँ पे कॉस में 30 है वो साइन में 30 है, वो कॉस में 60 होगा। मतलब ये साइन में 30 है तो कॉस में ये 60 में आएगा, अगर ये साइन में 60 है तो कॉस में ये 30 में आएगा, और 45 वाला वैल्यू सेम है। और दोस्तों इसका स्टार्टिंग 0 से होता है, एंडिंग 1 पे होता है, इसका स्टार्टिंग 1 से होता है, एंडिंग 0 पे होता है। तो आपको वैल्यूज याद होना चाहिए, cos 0 1 होता है, sin 90 1 होता है। ये सब थोड़े मोड़े वैल्यूज आप बार बार भूलो मत कि मैं टेबल बनाऊंगा याद करूंगा, नहीं। अब जैसे इसमें 3 वैल्यूज तो आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए, 10th में भी याद कराया था मैंने ट्रीगो में। यहाँ पे 10 30 1/√3 होता है, 10 60 उसका उल्टा √3 होगा, 10 45 1 होगा, और दोस्तों ये 0 और ये इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपको सभी वैल्यूज पता होना चाहिए। अब अगर आपको समझो कोसेक निकालना है, कोसेक 30, तो ये साइन 30 कितना है 1/2, तो वहां पे 2 आ जाएगा। आपको समझो सेक निकालना है, आपको हस्बैंड वाइफ पता है कॉस का सेक के साथ, तो सेक अगर आपको निकालना है सेक 45, तो 1/√2 वहां पे √2। तो दोस्तों कैसा लगा प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना है तो भाई जुड़ जाओ, वहां पूरा सिलेबस मैंने बना के अपलोड कर दिया है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एप्लीकेशन से जो स्टूडेंट जुड़ रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे और भी मेहनत करना चाहिए। यूट्यूब पे भी मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे करने के बाद थोड़ा सा आपको अपने साइड से एफर्ट्स देना है, बाकी एप्लीकेशन पे तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है। जय हिंद दोस्तों।